dear children, today we will revise the chapter safety rules. Today we are going to revise its back exercise. Okay, जो आपको चैप्टर के पीछे बैक एक्सरसाइज होती है ना, उस फॉर्म में हमने वर्कशीट की फॉर्म में रिवाइज करना है. टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सेफ्टी रूल्स चैप्टर याद है आपको? What was in that chapter? Safety on the road. Yes, safety in the house or home. Safety in the school. Yes. So give me one example or one point of safety in school. Do not throw things at each other, okay? Do not jump on the desks or chair. Very good. One more point. ये तो हाउस में था. सेफ्टी एट होम. मैंने सेफ्टी इन स्कूल पूछा है. Listen to Arneet. Listen to Arneet. Yes, yes. आप लोग बोल रहे हो डू नॉट प्ले ऑन द रोड. ये तो स्कूल वाला पॉइंट नहीं था. मैंने सेफ्टी एट स्कूल पूछा था मनमीत, है ना? यस बेटा, हो गया ये वाला पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट वाज डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स और डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. ठीक है, जो आप बोल रहे थे वी शुड नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स, दैट वाज सेफ्टी एट होम. एंड डू नॉट प्ले ऑन द रोड वाज सेफ्टी ऑन द रोड वाले पॉइंट्स थे. ठीक है, हाँ जी. सो वी शुड स्टार्ट. यस, यू ऑल हैव द वर्कशीट. सबके पास है? ओके, आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. यू विल अंडरस्टैंड इट एंड टेल मी द आंसर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रीड द गिवन सिचुएशन. आपको एक सिचुएशन दी हुई है. ठीक है, हमने उसको रीड करना है पहले. सो लेट्स रीड. अर्श वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द रोड. सो अर्श इज प्लेइंग ऑन द रोड. इज इट ओके? No. Is he safe or is he unsafe? Unsafe. Yes. Why? Because he is playing on the road. Where should he play? Yes. If he wants to play, he should play in the park. Yes, or in the ground. Arohi and Ashani. हाँ जी, हाँ जी. अभी वेट करिए. नेक्स्ट लाइन में लिखा है वाइल रनिंग. वाइल रनिंग मतलब वो भाग रहा था, क्रिकेट खेलता हुआ. जब वो भाग रहा था, ही फेल ऑन द रोड एंड गॉट हर्ट. मतलब वो भागते हुए रोड पे गिर गया और क्या हुआ, उसके हर्ट हो गया, उसके चोट लग गई. ठीक है, जस्ट अ मिनट. Arsh was playing cricket on the road. While running, he fell down on the road and he got hurt. आपको सिचुएशन समझ आई? ऐसे हो सकता है ना बच्चों के साथ जो रोड पे खेलते हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स. आंसर कैसे देना है हमें? ट्रू और फॉल्स में. ट्रू और फॉल्स को अंडरलाइन कर लो. जहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा है, अंडरलाइन दैट वर्ड. फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स. अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, उनको हमने रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड वी हैव टू गिव द आंसर ईदर इन ट्रू और इन फॉल्स. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. अजुनी, रीड द फर्स्ट पॉइंट. यस, फर्स्ट पॉइंट है वी शुड प्ले ऑन द रोड. फॉल्स. यस, इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया आपने. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो इन द गिवन स्पेस आप आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स. राइट डाउन. आई विल राइट ओनली द आंसर. बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 द फर्स्ट है फॉल्स. मैनी चिल्ड्रन दे राइट स्पेलिंग्स ऑफ फॉल्स रॉन्ग. वो FALES लिखते हैं कई बच्चे. बेटा, इट इज FALSE. देख के आप ठीक लिखने हैं आपने स्पेलिंग्स.
stop talking. हाँ जी, मनराज, read the next point. We should report to our parents, teachers. और लिखा बेटा, OR is or teachers. If someone gets hurt. इस लाइन का मीनिंग समझ आया आपको? हाँ जी, वेरी गुड. जिन्होंने आंसर दे दिया है दैट मीन्स उनको समझ आ रहा है. यस, वेरी गुड. इसमें लिखा है कि इफ़ वी गेट हर्ट, अगर समवन गेट्स हर्ट, किसी को भी चोट लग जाए, कोई हर्ट हो जाए, तो हमें अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को रिपोर्ट करना चाहिए. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, ये बिल्कुल ठीक है. ये आपके बुक में दिया हुआ है ये लाइन. यस, ऑन द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर ये बताया हुआ है हमें कि इफ़ वी गेट हर्ट वी शुड रिपोर्ट टू आवर पेरेंट्स और टीचर्स. ये क्वेश्चन आंसर्स में भी है ना, रिमेंबर? सो आंसर विल बी ट्रू. ट्रू का आंसर लिखिए. If you will speak like this, you will not get turn. Just raise your hand if you want to read. Okay? Rhythm, read करिए next. Given. हाँ जी, मीनिंग समझ आया आपको? यस. द इमीडिएट मेडिकल हेल्प. इमीडिएट का मतलब क्या था? मीनिंग इमीडिएट का मीनिंग इमीडिएट इज नॉट मुसीबत बेटा. इमीडिएट होता है वेरी क्विकली, जल्दी से, एकदम. अगर किसी को चोट लग जाए तो हमें उसी टाइम जल्दी से क्या करना चाहिए? उनको क्या देना चाहिए? फर्स्ट एड. फर्स्ट एड बॉक्स नहीं देनी चाहिए, फर्स्ट एड देनी चाहिए. फर्स्ट एड एक ट्रीटमेंट होता है, वो हम फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करते हैं उसमें. ओके? यस. सो द आंसर इज़ ट्रू. इसमें लिखा है कि अगर हमें कोई इंजर्ड पर्सन मिले तो हमें उसको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प देनी चाहिए, जो कि है फर्स्ट एड. So is it true or false? True. Yes, absolutely fine. Now Arsh was playing on the road, है ना? अब अर्श गिर गया तो अर्श को किसको रिपोर्ट करना चाहिए? पेरेंट्स को. अगर वो रोड पे खेल रहा है तो वो स्कूल में तो नहीं होगा, घर पे होगा. इसका मतलब तो किसको रिपोर्ट करेगा वो? पेरेंट्स को. और उसके पेरेंट्स को जल्दी से क्या करना चाहिए? डॉक्टर के लिए जाने से पहले क्या करेंगे पेरेंट्स? क्या देंगे उसको? मेडिकल हेल्प, फर्स्ट एड देंगे उसको. तब तक क्या कर सकते हैं? अगर सोचो उसके बहुत ब्लीडिंग हो रही है, लॉट ऑफ ब्लड इज फ्लोइंग, है ना? सो दीदी नहीं है, दीदी नहीं है. हाँ जी. सो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स उसको तब तक वूंड को क्लीन करके उस पर बैंडेज लगा सकते हैं ना, डॉक्टर तक ले जाने तक. नहीं तो तब तक उसका ब्लड फ्लो होता रहेगा. ठीक है? तो वो जो पेरेंट्स उसको घर पे ट्रीटमेंट देंगे उसको ही फर्स्ट एड बोलते हैं. ठीक है? लास्ट सेंटेंस हमारा, रीड द फोर्थ वन. हाँ जी. वी शुड नॉट गिव इमीडिएट फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन. फॉल्स. वेरी गुड. अरमान ने ठीक आंसर बताया है. फॉल्स है ये. इसमें मैम ने लिखा है कि हमें इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट मेडिकल हेल्प, फर्स्ट एड नहीं देनी चाहिए. रॉन्ग है ये स्टेटमेंट. ओके? वी शुड गिव. सो दिस इज फॉल्स. फोर्थ वन लिखिए, फॉल्स. आप सोचो कि अर्श के पेरेंट्स ने उसको कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी. ठीक है? वो उसको ले गए डॉक्टर के पास, बट जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर बहुत बिजी था,
डॉक्टर को आने में टाइम लग गया, तब तक अर्श क्या कर रहा था, रो रहा था, उसके बहुत ब्लड भी निकल रहा था, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स को उसको दे देना चाहिए था ना फर्स्ट एड, ताकि उसकी जो चोट है वो कवर हो जाए, जब तक डॉक्टर देखे तब तक उसका ब्लड नहीं निकले, ठीक है। सो इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स हर कार में भी होना चाहिए, हर हाउस में भी होना चाहिए, स्कूल बस में भी होना चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए। Everyone should have a first aid house. Do you first aid box at your house? You have one? किसके हाउस में है? Good. If you don't have ना, tell your mama to keep a first aid box in the house and also a first aid box in the car. Okay? Okay, that's very good if you have. I did not ask you to stand up. Did I ask you to stand up and speak? बेटा क्लास बंद कर दे बीच में, यू हैव स्टोरीज टू टेल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हेल्प बॉक्स, ठीक है। आरनीत रीड द फर्स्ट ब्लैंक। रुको रुको वेट करो, पहले हेल्प बॉक्स के वर्ड्स रीड करिए सारे। स्पीक द वर्ड्स, वर्ड्स बोलिए। शार्प कहाँ लिखा है? फर्स्ट वर्ड हेल्प बॉक्स में क्या लिखा है बेटे? वेट। आई आस्क्ड अरनीत टू रीड। एवरीवन इज अरनीत। हाँ जी। थर्ड फायर, स्टॉप एंड रूफ। सिट डाउन अनीत। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड इज वेट। वेट क्या होता है? रुकना। यस, विच लाइट आस्क्स अस टू वेट? डोंट स्टैंड अप। फुटपाथ, व्हाई डू वी यूज फुटपाथ? फॉर वॉकिंग। यस, वेरी गुड। फायर यू नो, सो वी शुड नॉट प्ले विथ फायर। ये सेंटेंस हो सकता है। Stop. Which light asks us to stop? Red light. And roof. What is roof? छत। छत जिसको हाउस का टेरेस भी बोलते हैं हम, राइट? सो नाउ फर्स्ट ब्लैंक गुरनीश रीड करिए। Do not play with the dash. What should be the answer, Gurnesh? Road. Very good, Manmeet Kumar. आप रोड के साथ खेलते हो? फायर। बेटा ध्यान से सुनिए, कीप क्वाइट। एवरीवन जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन। अगर सेंटेंस में लिखा होता डू नॉट प्ले ऑन द, फिर क्या आंसर आना था? रोड। बट यहाँ पे लिखा है डू नॉट प्ले विद फायर। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग है, इसीलिए आंसर चेंज होता है। मनमीत कुमार ने अभी रोड बोला था ना, हम अगर ये बोले कि डू नॉट प्ले विद रोड, हम सड़क के साथ जाके खेलते हैं, हम सड़क के ऊपर खेलते हैं, वो रॉन्ग है। ओके, सो इसका आंसर क्या है? डू नॉट प्ले विद फायर। सो फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन है केयरफुल, यू कैन मेक अ मिस्टेक। अगर आप केयरलेसली करेंगे ना, बिना पढ़े बिना सोचे, तो गलती कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैम ने रोड लिखा है हेल्प बॉक्स में, नहीं लिखा। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट आरोही, ईशानी, विल यू पे अटेंशन? मनदीप रीड द नेक्स्ट वन। Always walk on the dash. Footpath. Yes. Spellings बताइए। इन वीडियो कॉलिंग असेसमेंट ना मैंने काफ़ी बच्चों
स्पेलिंग सुने तो बच्चे पता क्या स्पेलिंग बोल रहे थे? FOOTPARK। वो फुट पार्क के स्पेलिंग सुना रहे थे मुझे, बट वर्ड क्या है? फुटपाथ। PATH था वो। ओके अमायरा, आपकी टर्न हो गई बेटा। ओनली वंस यू विल गेट टर्न। जिसकी टर्न नहीं हुई अब उनकी होगी। रीड। फेल, FLY क्या बनता है? डोंट, शी विल रीड हरसेल्फ। नीचे देख के पढ़िए। See, every time I ask you to do reading practice. Do not roof है बेटा। पूरा रीड तो करो पहले। Do not क्या है आगे? FLY क्या होता है? FLY fly, so easy. Do not fly kites on the roof. Yes, this is a safety rule that we should not play kites on the roof because it can be very dangerous. Actually ये कई बारी होता है कि बच्चे गिर जाते हैं रूफ से, right? So we should not do that. Read fourth one. Red light says dash. Help box में दिया है word. Will you stop saying this? Question number 3. हाँ जी यक्ष, read. Question number 3 बेटा, give one word answer. Answer कितने words में देना है हमें? One word. Okay. Now read the first one. Yes, a place to cross the road. अगर हमने रोड के वन साइड से दूसरी साइड तक जाना है तो हम कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं? फुटपाथ से क्रॉस करेंगे। Zebra crossing. Footpath is not for crossing road. Footpath is for walking. If we have to walk and go somewhere. Yes. So answer is zebra crossing. यक्ष, आपका wrong हो गया आंसर। Be careful. Mistakes नहीं करनी है। Tell me the spellings of zebra. And crossing. So answer for one is zebra crossing. जो रोड पे ऐसी बनी होती है white stripes, ये रोड है और उस पे white stripes बनी होती है ना ऐसे ऐसे। So this part will be zebra crossing. ऐसा होता है zebra crossing. Okay, अगर आप रोड के इस साइड पे हो और आपको इधर जाना है तो आप यहाँ से नहीं जाएंगे, you will go from here because it is safe. Zebra crossing is safe for pedestrians. जो चल के क्रॉस करते हैं ना रोड, उनके लिए सेफ होती है। Ridham, read the next one. A person unknown to us. Stranger नहीं बोलते, stranger
बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? स्ट्रेंजर. स्पेलिंग्स बताइए. स्ट्रेंजर. STRANGER. Raina, read third one. के बाद आगे भी पढ़ना बेटा, सारा रीड करिए तभी हम आंसर देंगे. और के बाद क्या है? See, you can't read. कैसे पेपर में करेंगे रीडिंग बेटा? प्लेस वर्ड अभी तो किया था ये हमने. अरमान रीड करिए. अरमान. अरमान. Queenie. Q. Q. A place where we should stand in a queue. Bus stop. Okay. मीनिंग समझ आया आपको? इसका मतलब है ऐसी जगह जहां हम क्यू में खड़े होते हैं. क्यू मतलब लाइन बना के. तो कहाँ खड़े होते हैं ऐसे? बस स्टॉप. यस, राइट. सेकंड कराया बेटा. ये देखो, स्ट्रेंजर हैव रिटन दिस साइड. स्पेलिंग्स कोई रॉन्ग नहीं होने चाहिए. यू आर जस्ट कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड. सब कुछ लिख के दे रहे हैं आपको मैम. भव्या, रीड फोर्थ वन. We should not take it on our own. रीडिंग नहीं हो पा रही बेटा. भव्या, आंसर भव्या ने बताना था ना. रीडिंग भी उसने करनी थी. यू कांट वेट. क्या आंसर है? स्पेलिंग बताइए. नो. अब देखो, वन वर्ड का आंसर है. सिर्फ मेडिसिन लिखना है. इफ यू राइट रॉन्ग स्पेलिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स. क्वेश्चन में पूछा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खुद नहीं खानी चाहिए बच्चों को. यस. स्पेलिंग्स बोलिए. सम ऑफ यू रियली नीड टू वर्क हार्ड बेटा. रीडिंग भी और स्पेलिंग्स भी. बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है रीडिंग की. Check your work, check all the spellings. हाँ जी बेटा, those who are attending online class, I have shared the worksheet with you. अगर आपने अभी नहीं करी है तो you can do it later. And answer की I'll be sharing later and then you can cross check. ठीक है? Any doubts, just put it in the chat box. No one will get up from the seat. इसका मतलब है कोई सीट से नहीं उठेगा. Sit quietly then.